तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर एक बार एक ऐसे मंच पर जहां पर हम बात करने वाले हैं आज के यानी कि ILT20 में जो मुकाबला खेला गया उसके बारे में। यहां पर डेजर्ट वाइपर्स का मुकाबला हुआ अबू धाबी नाइट राइडर्स के साथ। इसके पहले इनका मुकाबला हो चुका है जिसमें डेजर्ट वाइपर जीते थे, लेकिन इस मुकाबले में क्या हुआ आइए जानते हैं। दोनों ही टीमों की तरफ नजर डाले। यहाँ पर वहाँ पर अगर देखें तो अबू धाबी नाइट राइडर्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। दोनों ही टीम की तरफ नजर डाले यश तो looks like Desert Vipers have a much more balanced side. Absolutely, they have a much better balanced side. उनके टॉप 4 जो है उन्होंने चंक ऑफ द रन्स किए थ्रू आउट द टूर्नामेंट। रोहन मुस्तफा, एलेक्स हेल्स, कॉलिन मुनरो जो फॉर्म में नहीं चल रहे पर आज उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका था। शफिन रतरफोर्ड जो एक है जो पिंच हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, टॉम करन एक है जो लंबे हिट लगाते हैं, सैम बिलिंग्स बहुत बढ़िया फॉर्म में, और वनिंदु हसरंगा जब इस टीम में आए हैं टीम का लुक और हुलिया ही पूरी तरह उन्होंने बदल दिया है। बिल्कुल, लेकिन अबू धाबी नाइट राइडर्स को ये मुकाबला जीतना ही था। उन्होंने जवार फरीद को इस मुकाबले में लाया एज ए चेंज और टॉस जीता तो सुनील नारायण के लिए ये अच्छी बात थी। उम्मीद कर रहे थे सारे फैंस की सुनील नारायण जो है ये ओपन करे ताकि अबू धाबी नाइट राइडर्स का फायदा हो जाए, लेकिन उन्होंने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी की। तो किस तरीके से डेजर्ट वाइपर्स की बात हुई ये हम देखेंगे। रोहन मुस्तफा ने पहली 2 गेंदों पर चौके लगाए, बहुत ज्यादा जल्दी में थे, उनका विकेट जल्दी गया, लेकिन उसके बाद एलेक्स हेल्स और कॉलिन मुनरो ने 150 से ज्यादा की पार्टनरशिप की। एलेक्स हेल्स ने ILT20 का पहला शतक लगाया, स्टनिंग 59 बॉल 110। एब्सोल्युटली, जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की, अभी वो करंटली टॉप स्कोरर बन चुके टूर्नामेंट की। जिस तरह उन्होंने 2 अर्धशतक और 1 शतक लगाया, पिछले 3 गेमों में उन्होंने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है। कॉलिन मुनरो ने भी अपना पहला अर्धशतक लगाया इस टूर्नामेंट का। उनके लिए रन्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि डेजर्ट वाइपर में एक वीक लिंक था उनके टॉप ऑर्डर में, वो थे कॉलिन मुनरो जो रन नहीं कर रहे थे। आज बढ़िया परफॉर्मेंस की उन्होंने और आप देख सकते हैं 20 ओवर में 219 रन, 6 ही एक्स्ट्रा दिए, मतलब 213 रन तो बल्ले से आए और बहुत शानदार बल्लेबाजी की है। बिल्कुल, इसमें रदरफोर्ड और करन के जो कंट्रीब्यूशंस थे ये भी बहुत ज्यादा जबरदस्त थे। दे वर वेरी वेरी इंपैक्टफुल और 220 रनों का लक्ष्य जो है ये अबू धाबी नाइट राइडर्स को मिला। और एलेक्स हेल्स की बात करें तो वैगन व्हील लुक्स वंडरफुल, 7 चौके 6 छक्के और ज्यादातर रन उन्होंने ऑन साइड पर लगाए 70%, इनफैक्ट 70 रन लगभग 65%। बिल्कुल बिल्कुल, और आप देख सकते हैं लंबे लंबे छक्के उन्होंने ज्यादातर सीधे बल्ले से लगाए हैं। पिच को बराबर उन्होंने भाप लिया था। कुछ ओवर थे जहां पर उन्होंने संभल कर खेला, लेकिन 7 चौके और 6 छक्कों के बदौलत उन्होंने 110 रन की इस पारी को बहुत अच्छा अंजाम दिया। और एंड में लास्ट बॉल पर वो रनआउट हुए तो वो दर्शाता है कि पूरे पहले से लेकर आखिरी बॉल तक वो खड़े थे। बिल्कुल, कॉलिन मुनरो ने भी अच्छा किया और इनका फॉर्म में वापस आना डेजर्ट वाइपर्स के लिए बहुत अच्छी बात है। 75% रन उन्होंने लेग साइड पर लगाए और उनका स्टांस ही ऐसा है वो करते हैं 4 चौके और 2 छक्के लगाए। कॉलिन मुनरो और एलेक्स हेल्स ने पूरा का पूरा निपटा ही दिया अबू धाबी नाइट राइडर्स के गेंदबाजों को। और गेंदबाजी की अगर बात करें तो रसल को विकेट मिला 1, लाहिरू कुमारा को विकेट मिले 2, अदरवाइज कोई भी गेंदबाज कुछ खास असर नहीं डाल पाया। सुनील नारायण ने हालांकि 4 ओवर डाले, 33 रन देकर, लेकिन विकेट नहीं मिला उनको। बिल्कुल, और वो एक ही ऐसे बॉलर जो काफी किफायती साबित होते हैं यूजुअली, पर आज भी उन्हें काफी रन मारा गया और उनके वजह से आप देख सकते हैं कि बॉलिंग में विकल्प उनके पास कम थे। मतीउल्लाह खान को बहुत ज्यादा रन मारे, अर्धशतक उन्होंने भी अपना पूरा किया इस टूर्नामेंट में 3 ओवर में 50 रन देकर, और धनंजय डिसिल्वा जो उन्होंने 1 ओवर डाली थी उसमें भी उन्होंने 16 रन दिए। तो उनके जो वो 4 ओवर थे उसमें कम से कम 70 रन आए जहां पर पूरे मैच का रुख बदल गया। बिल्कुल, तो 220 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य मिला अबू धाबी नाइट राइडर्स को। और अबू धाबी नाइट राइडर्स ने अब तक इस मुकाबले में, इस टूर्नामेंट में कोई मुकाबला जीता ही नहीं था। तो 220 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य क्या ये पेल पाते, क्या ये इनफैक्ट ढो पाते, ये सबसे बड़ा सवाल था। लेकिन 220 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के टाइम यश आपको शुरुआत अच्छी मिलना जरूरी था। बिल्कुल जरूरी था, और ब्रैंडन किंग जो आपके एक बल्लेबाज है जो थोड़े फॉर्म में थे, पिछले गेम में अर्धशतक लगाया था, आज वे जल्दी आउट हो गए। पहले ओवर में शेल्डन कॉटरेल ने उन्हें आउट किया। उसके बाद अगर आप बाकी बैट्समैन के ध्यान दें तो बीच के जो 2 इंपॉर्टेंट बैट्समैन उनके कॉलिन इंग्रम और चरित असलंका दोनों 0 पर आउट हुए। असलंका जो बहुत बढ़िया रनआउट लिया, हसरंगा ने पॉइंट पर से डायरेक्ट हिट लगाया, लेकिन रसल के अलावा ऐसा कोई बल्लेबाज था ही नहीं जो ऐसा लग रहा था एक इंटेंट के साथ खेल रहा था या फॉर्म में लग रहा था या परफॉर्म भी कर पाया उस तरह से। आंड्रे रसल ने अपनी पहली हाफ सेंचुरी इस टूर्नामेंट की मारी थी 5 चौके और 5 छक्कों की बदौलत। ज्यादातर रन वो लेग साइड में ही करते हैं, उनकी वो स्ट्रॉन्ग जोन है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमेशा ही रही है। आज भी उन्होंने लंबे लंबे हिट लगाए, 80-90 मीटरों के छक्के लगाए। तो गुड साइंस फॉर अबू धाबी नाइट राइडर्स फैंस कि भाई रसल ने रन मारे और वो मार सकते हैं आगे जाके, क्योंकि अभी तक फॉर्म में नहीं चल रहे थे। लेकिन एज अ टीम इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट बैड डेज
वन ऑफ द मोस्ट हॉरिबल परफॉर्मेंसेज इन द हिस्ट्री ऑफ अबू धाबी नाइट। करेक्ट, 57 में से 50 रन तो चौके और छक्के में ही आए बिल्कुल। आंद्रे रसल के, वो अकेले डटे रहे। लेकिन गेंदबाजी की अगर बात करें तो शेल्डन कॉटरेल ने पहले 3 बल्लेबाजों को आउट किया, 3 बार सलाम ठोका और कमाल कर दिया। पहला विकेट उन्होंने ब्रैंडन किंग को क्लीन बोल्ड कर दिया और उसके बाद धनंजय डिसिल्वा और जो ओपनिंग पार्टनर है केनार लुइस, इनको भी आउट कर दिया। हसरंगा के 2 विकेट, एटकिंसन और सिराज पिया का 1-1 विकेट। सिराज पिया ने रसल को आउट किया, वो भी एक बहुत काबिल तारीफ बॉलिंग की उन्होंने। और हावल ने अपने 7 गेंदों में 2 विकेट लिए और काम तमाम कर दिया। 108 पर डेजर्ट वाइपर्स ने आउट कर दिया अबू धाबी नाइट राइडर्स के टीम को। तो ये है लेखा जोखा। डेजर्ट वाइपर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 219 रन बनाए, कर्टिसी एलेक्स हेल्स, जिनको प्लेयर ऑफ द मैच का भी खिताब मिला, और 110 रन बनाए, इस टूर्नामेंट की पहली सेंचुरी। और उसके बाद कॉटरेल, हसरंगा, हावल, एटकिंसन, सारे गेंदबाजों ने लूटा, आउट किया, अबू धाबी नाइट राइडर्स को 108 रनों से हराया और 111 रनों की शानदार जानदार जीत दर्ज कर दी है। एब्सोल्युटली। और पॉइंट्स टेबल पर एक बार नजर डालें तो डेजर्ट वाइपर्स टॉप ऑफ द टेबल आ चुके हैं। नेट रन रेट में इतना बड़ा जंप उन्होंने मार लिया है। गल्फ जायंट्स जो कि खुद भी अनबीटन है 3 गेमों के बाद, वो सेकंड पर आते हुए। एमआई एमिरेट्स अभी तक तीसरी गेम खेले नहीं है, 2 में से 2 जीते हैं, वो भी अनबीटन है सो फार। दुबई कैपिटल्स की हम बात करें तो वो चौथे स्थान पर है अभी, 1 विन और 2 लॉसेस के द्वारा। और शारजा वॉरियर्स और अबू धाबी नाइट राइडर्स ने अभी तक अपना खाता खोला नहीं है। टॉप 4 टीम्स क्वालिफाई होंगे। अबू धाबी नाइट राइडर्स 4 में से 4 हार कर उन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन पर एक लगाम लगा दी एक तरह की, और कहीं ना कहीं एक आउटसाइड चांस जो उनका मौका बन सकता था वो भी अभी मुश्किल नजर आ रहा है। यस, लेकिन ये तो है पॉइंट्स टेबल। कल दोस्तों वीकेंड शुरू होने वाला है और कल 2 बड़े मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला होगा मैच नंबर 10 दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। ये होगा दुबई कैपिटल्स और शारजा वॉरियर्स के बीच में। दोनों ही टीमें थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल कर रही है और दोनों ही टीमों को जीत की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये तो हुआ पहला मुकाबला, हम आपके साथ होंगे लाइव बॉल बाय बॉल कमेंट्री के लिए। एंड दूसरा मुकाबला बैक टू बैक खेलना है अबू धाबी में। अबू धाबी नाइट राइडर्स को आज की करारी हार के बाद कल मुकाबला होगा एमआई एमिरेट्स के साथ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया मुकाबला होगा ये वाला भी, क्योंकि 4 में 4 हार चुके हैं। शारजा वॉरियर्स और दुबई कैपिटल्स के लिए भी बहुत बड़ी गेम होगी, क्योंकि दोनों को एक जीत की आवश्यकता है। और यहाँ पर इस गेम की अगर हम बात करें तो सुनील नारायण को पर्सनली भी बहुत कुछ सोचना है। 4 गेम हार चुके हैं, एक और गेम हारेंगे तो फिर तो वैसे ही वो आउट ही हो जाएंगे पूरी तरह से। जो आउटसाइड चांस था वो भी खत्म हो जाएगा। और एमआई एमिरेट्स जो कि 2 में से 2 जीत चुकी है, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा मौका होगा कि एक और दर्ज करके जीत आगे बढ़ जाए इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल, तो ये था आज के मुकाबले का लेखा जोखा और कल क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों, आप हमारे साथ डिजिटल टू स्पोर्ट्स इस मंच का हिस्सा हैं। वी आर अ फैमिली, और इस फैमिली के प्यार को और बढ़ाना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइए, अपने फैमिली को बताइएगा, जुड़ जाइएगा इस मंच के साथ, बिकॉज ये आपका मंच है। हम सारे प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है और हमारे साथ इसी तरीके से प्यार बांटिएगा। यश, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने का। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर एक बार मुलाकात होगी आपके साथ ILT20 के एक नए अनोखे जानदार मुकाबले में। धन्यवाद।